गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। रक्त संबंध को समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पेपर में कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। प्रश्नों के प्रकार। यानी कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो होता है पजल फॉर्म में। ठीक है, पजल फॉर्म। दूसरा होता है पॉइंटिंग फॉर्म। और जो तीसरा होता है वो होता है कोडेड, यानी कि मैथमेटिक सिंबल का यूज करके इसमें सवाल पूछता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। इसके बाद हम अगला देखेंगे कंसेप्ट ऑफ फैमिली ट्री। जब हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ ही रहे हैं तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आप सभी को कि इस चैप्टर में हम सिर्फ खून के रिश्ते को ही लेंगे। ठीक है, खून के रिश्तों के अलावा और कोई भी रिश्ता यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि माँ और बेटे का रिश्ता हो गया। ठीक है, अगर किसी की शादी होती है तो पति और पत्नी का रिश्ता। ठीक है, यहाँ पे सौतेली माँ सौतेली बहन का कोई चर्चा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं, फैमिली ट्री की बात कर लेते हैं। तो ठीक है, जेंडर यानी अगर हम लोग लिंग की बात करें, ठीक है, कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो इसमें दो ही होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ दो होता है। कौन कौन, तो देखते हैं यहाँ पे। पहला मेल होगा, ठीक है, मेल, और दूसरा फीमेल, यानी कि होगा पुरुष और ये होगा आपका स्त्री। ठीक है, यहां तक नोट करिए पहले। इसके आगे जब हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो एक और कंसेप्ट आएगा यानी कि जनरेशन का, यानी कि पीढ़ी का। जनरेशन यानी कि पीढ़ी, यानी कि कौन सा व्यक्ति किससे कैसे संबंधित है और किस पीढ़ी का है, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। इसके आगे देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि सबसे पहले ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, यानी कि ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर तो आप सभी को पता ही होगा, जैसे कि दादाजी दादी जी। लेकिन एक और बात, इंग्लिश वाले में ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर दो तरीके से बोल सकते हैं, एक तो दादा को और एक नाना को। ठीक है, और वहीं हिंदी में बोलेगा नाना नानी दादा दादी। ठीक है, वो सब आगे देखेंगे हम लोग। ये हो गया एक जनरेशन। ठीक है, इसके नीचे आएंगे, इसके नीचे ध्यान दो, तो यहाँ पे होगा तुम्हारा अंकल हो जाएंगे। ठीक है, आंट हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हारे मम्मी पापा भी इसी में आएंगे। ठीक है, फादर हो जाएंगे और मदर हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ये अंकल होती हैं, आंटी होती हैं, पिता होते हैं और जो माता होते हैं। ठीक है, और इन कैटेगरी में देखिए, मामा भी इसी कैटेगरी में आएंगे और चाचा भी इसी कैटेगरी में, फूफा जो भी हैं इसमें आएंगे। ठीक है, और आंटी में बुआ हो गई, चाची हो गई, मामी हो गई, सब इसी के अंतर्गत ही आएंगे। चलिए ठीक है, और इसके नीचे देखते हैं हम लोग, इसके नीचे आएंगे हम लोग। ठीक है, इसके नीचे आएंगे हम लोग, जैसे कि सन हो गया या फिर डॉटर हो गए।
ठीक है, इसके नीचे हम लोग आएंगे अब। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, तब तक इसको नोट करिए आप लोग। क्वेश्चन के प्रकार पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बातों की ओर ध्यान देंगे, ठीक है। पहले बेसिक तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कोई बोल दे कि ए बी का पिता है, तो आप लोग कैसे बनाएंगे इसको। चलिए क्वेश्चन करवाने से पहले कुछ और बता देता हूं आप लोगों को। जैसे कि अगर बात हो मेल की, ठीक है, यानी कि जब पुरुष की बात हो, मेल मतलब पुरुष, ठीक है, यानी कि जब बात करें हम लोग पुरुष की, ठीक है, तो उसको दर्शाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिर्फ एक ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वहीं अगर बात हो फीमेल के लिए, ठीक है, फीमेल के लिए यानी कि किसी महिला के लिए, यानी कि स्त्री के लिए, तो वहां पे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, उसको जस्ट एक सिंबल से यानी कि सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक और बात, कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब पुरुष को यानी कि मेल को प्लस से भी रिप्रेजेंट करता है और फीमेल को माइनस से, ठीक है। यह भी सही है, लेकिन हम इसको लेकर चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात ऐसे हो जाए कि अगर पति पत्नी यानी कि दो जोड़ों को रिप्रेजेंट करना हो, जैसे कि शादी हो चुकी हो, विवाहित मतलब जिसका विवाह हो चुका है, ठीक है, उसके लिए मान लीजिए कि शादी हो तो किसी लड़के और लड़की की होगी ना, ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसे करेंगे, जो कपल होंगे, ठीक है, उसको यानी कि जो एक त्रिभुज होगा और जो एक मतलब वृत्त होगा यानी कि सर्कल, उन दोनों को प्लस से जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं इसी कंसेप्ट के साथ में। यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी का पिता है, ठीक है, यानी कि देखो बी जो है वो पिता है, ठीक है, बी पिता है और किसका है, तो ए का है। तो फिर कैसे करेंगे, जनरेशन का भाई ध्यान रखो। जो सबसे पहली जनरेशन होगी यानी कि जो एक तरफ से बोले जो मतलब बुजुर्ग लोग हैं वो पहले आएंगे, यानी कि वो ऐसे आएंगे, ठीक है, बुजुर्ग मतलब दादा हो गए, पिता हो गए, हम लोग हो गए, हमारे लड़के उड़के हो गए, ठीक है, ऐसे चलते हम लोग आगे। तो चलिए हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। ए बी का, अरे सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे बी का पिता है, ठीक है, यानी कि ये पिता है, ठीक है, ये वाला पिताजी हैं और ये जो है ये पुत्र हो गया, ठीक है। तो ऐसे होगा, देखो भाई, ए को ऊपर ले जाओ और बी को नीचे ले आओ। क्यों भाई, देखो बी पुत्र है, ठीक है, ए बी का पिता है, यानी कि ये वाला पिता हो गया, ये पुत्र हो गया, तो पुत्र नीचे वाली पीढ़ी में आएगा और ये हमारे जो पिताजी हो गए ये ऊपर वाली पीढ़ी में, ठीक है। और मैंने अभी बताया कि मेल के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, ठीक है। तो ध्यान दो, हम लोग इसको ट्रायंगल में बंद कर देंगे। बात आती है बी की कि भाई बी क्या है, महिला है कि पुरुष है। तो भाई क्वेश्चन की ओर ध्यान दो, क्या इसमें कुछ बोल रखा है कि पुत्र है कि पुत्री है, कुछ बोला है, नहीं बोला है। यानी कि बी जो है यहाँ पे पुत्र मतलब मान लो कि मैंने समझाने के लिए बोल दिया, ठीक है, पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी, ठीक है। इन दोनों का मतलब इसका जेंडर इसमें नहीं बताया गया है कि मतलब स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्वेश्चन में, ठीक है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। यानी कि ये जो है ना, या तो सन भी हो सकता है या फिर डॉटर भी हो सकती है, ठीक है, पुत्र और पुत्री दोनों में से कोई भी हो सकता है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन की ओर। दो में समझ लो कि हाँ ये बी की माता है। चलो भाई, तो यहाँ पे ध्यान दो, कौन किसका माता है, किसकी माता है, पहले इसके बात का ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ए बी की माता है, ठीक है, यानी कि बी जो होगा यानी कि जाहिर सी बात है या तो पुत्र होगा या तो पुत्री होगा, ठीक है। ये माता जी हैं, ठीक है। तो माता जी है यानी कि बोल दिया कि मतलब माता जी का मतलब जेंडर क्या है, वो एक स्त्रीलिंग है, ठीक है, यानी कि वो एक फीमेल है। तो चलिए यहाँ पे इनको पहले दर्शाते हैं, ठीक है। ये हो गई माता जी और ये हो गया इनका संतान, यानी कि मतलब ये बेटा भी हो सकता है और बेटी भी, ठीक है। हालांकि माता जी एक फीमेल है, इसलिए इनको सर्कल में बंद करेंगे, यानी कि वृत्त में बंद करेंगे, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पे बोल रहा है कि ये बी का पुत्र है, ठीक है, ये बी का पुत्र है। तो चलो भाई यहाँ पे देखो इस बार क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ए बी का पुत्र है, यानी कि बी का पुत्र है भाई, तो इसका तो जेंडर हमें पता चल गया कि हाँ भाई ये पुत्र है, लेकिन इसका पता नहीं हो, ये माता जी भी हो सकती हैं और पिताजी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले मतलब बुजुर्ग लोगों की पीढ़ी को दर्शाते हैं, यानी कि बी ऊपर हो जाएगा और ये इसके ठीक नीचे होगा। हालांकि एक पुत्र है इसलिए इसको हम लोग ट्रायंगल में बंद करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो गया, ये क्वेश्चन हमारा सही हो गया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो भाई, ये तो ठीक है कि माता जी हो गई, यहाँ पे ये पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी, पुत्र भी और पुत्री भी, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं ये माता जी भी हो सकती हैं और पिताजी भी हो सकते हैं इसके, ठीक है। माता और पिता दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि ये माता जी हो गई या पिताजी हो गए, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे बोलेंगे ना कि ये जो है इसका मतलब बेटा है, तो कोई माता बोल देगा कोई पिता बोल देगा, ठीक है। भाई ध्यान दो, इसका जेंडर हमें नहीं बताया गया है कि क्या है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे। हाँ तो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आओ 4 नंबर की बात करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। अभी यहाँ पे ये बोल रहा है ना कि ए जो है बी की पुत्री है। देखो यहाँ पे हम लोग पुत्र के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग ए बी की पुत्री है, ठीक है। अब बात पुत्री की हो रही है, तो जेंडर का आप लोग खास ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके बिना हमारा काम चलेगा नहीं। भाई इसमें देखो कौन मेल है और कौन फीमेल है, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे बोल रहा है ए बी की पुत्री है, ठीक है, यानी कि बी की पुत्री है, यानी कि जो ये ऊपर वाली जनरेशन हो गई और ये वाला नीचे वाला, ठीक है, यानी कि बी की पुत्री है, ठीक है, यानी कि इसका जेंडर हमें पता चल गया कि ये पुत्री है, यानी कि फीमेल है, ठीक है। तो चलो भाई यहाँ पे बी को ऊपर बना दो, ठीक है, उसके बाद नीचे बनाते हैं हम लोग ए को, और जिसका जेंडर पता है उसको घेर दो। तो हमको बी का जेंडर पता है, यानी कि नहीं ए का, ये बी की पुत्री है, ठीक है, यानी कि पुत्री है, यानी कि ये ऐसे हो गया, ठीक है। इसको सर्कल में बंद कर दो, यानी कि वृत्त में बंद कर दो। ये जो हो गया ना, ये पिता भी हो सकते हैं और माता भी हो सकती हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक है। भाई का हुआ है नहीं हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है अब कि ए जो है बी का भाई है, ठीक है, ये बी का भाई है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। भाई देखो ये भाई भाई की बात तो ना हो सकता है, देखो भाई यहाँ पे तो बोल दिया कि ये भाई है, ठीक है, लेकिन इसके बारे में नहीं पता, ये बहन जी भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि एक ही मतलब दोस्त में आ गए, पीढ़ी में आ गए, ठीक है, यानी कि अपनी पीढ़ी में है, ठीक है। तो अपनी पीढ़ी के लिए क्या करेंगे, बगल में लिखेंगे, ठीक है। तो ये भी लिखो यहाँ पे, ये क्या है, बी का भाई है, यानी कि ये भाई है, तो इसको पहले तो त्रिभुज में बंद कर दो, ठीक है। बी बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है, ठीक है, तो इसको कहीं साइड में लिख दो यहाँ पे बी। जरूरी नहीं है कि तुम लोग इधर ही भी लिखोगे, ठीक है, कहीं भी लिखो भाई, तुम्हारे जहाँ मर्जी, हाँ, लेकिन ध्यान रखो इसी लाइन में लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये अपनी पीढ़ी को दर्शाता है, ठीक है। चाहो तो मन करे तो यहाँ लिख लो, ठीक है। और एक और बात का ध्यान रखो, जो ये है ना बी, ये बहन भी हो सकती है और भाई भी, तो इसको लिखो पहले ऐसे, महत्वपूर्ण बात है भाई ये वाली, ये भाई भी हो सकता है और बहन भी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अब। आओ यहाँ पे, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहा है ना कि जो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ये जो है बी की बहन है, बी की बहन है। तो भाई इस बात का ध्यान रखो, यहाँ पर भी ए बी की बहन है, यानी कि इस बार इसका जेंडर हमें बता रहा है, ठीक है, कि ये बहन है, इसका संबंध बता रहा है हमें, ठीक है। तो इसको ले आओ पहले, ये क्या है, बी की बहन है, ठीक है, इसी जनरेशन में यानी कि इसी पीढ़ी में होगा, ठीक है। तो देखो भाई ये बहन है ना, तो बहन के लिए मैंने बताया था कि इसके लिए सर्कल करेंगे, देखो यहाँ पे स्त्रीलिंग के लिए सर्कल करते हैं हम लोग, ठीक है। अगेन मतलब दोबारा देखो भाई, ये जो हो गया ये भाई भी हो सकता है और बहन भी, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब आगे देखते हैं क्वेश्चन की ओर ध्यान दो। कौन सा क्वेश्चन है अब? ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी का भाई है और बी ए की बहन है। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए तो इसमें इस बार दोनों का जेंडर बताया हुआ है, ठीक है। देखो भाई, यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी का भाई है, यानी कि इसको बता रहा है कि ये भाई है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि ये भाई है, ठीक है। अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे बी को बता रहा है कि ये बहन है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? तो देखो भाई कैसे करेंगे, पहले इसको करो, उसके बाद एंड के मतलब और के बाद वाला करेंगे, ठीक है। ए बी का भाई है, चलो भाई यहाँ पे ए लिख लो और यहाँ पे बी लिख लो, ठीक है। पहली लाइन को पढ़ो, यहाँ पे ए बी का भाई है, यानी कि भाई है तो इसको क्या करो, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज में बंद कर दो। फिर मतलब और के बाद वाला पढ़ो, बी ए की बहन है, यानी कि इस पर इसको बहन बता रहा है, ठीक है। बहन को ऐसे बंद कर दो, ठीक है। भाई ध्यान दो, अगर यहाँ पे ये पति पत्नी होते, ठीक है, तो बीच में प्लस का सिंबल लगाते, ठीक है। हालांकि ये पति पत्नी नहीं है, भाई बहन है, ठीक है। तो भाई बहन के लिए ऐसे नहीं लगाते हैं, ठीक है। कोई बोलेगा भैया मतलब आपने प्लस लगा दिया मतलब पति पत्नी के लिए, नहीं कपल के लिए, तो भाई बहन के लिए माइनस लगाओ। तो भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो बताया गया उसी पे ध्यान दो बस। जब बात चली रही है तो एक और सवाल कर लेते हैं इसी पे। क्वेश्चन नंबर 8, यह बी की पत्नी है, ठीक है। भाई ध्यान दो, ये जो है बी की वाइफ है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसके बारे में बता रहा है कि इसकी क्या है, पत्नी है। तो चलो भाई ए और बी को लिखते हैं इस बार, ठीक है। और ध्यान रहे पति पत्नी भी सेम जनरेशन में ही आते हैं, ठीक है। ये हो गया और ये बी हो गया। तो बताओ भाई कौन इसमें पत्नी है? ए पत्नी है किसकी है? बी की। तो भाई ध्यान दो, जब भी बात आती है पति पत्नी की तो किसी एक का भी जेंडर बताया तो भाई हम लोग ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि अगला वाला उसका अपोजिट होगा, ठीक है। यानी कि जब ये स्त्रीलिंग हो गई तो भाई ये पुल्लिंग होगा ना, ये पत्नी है तो ये कौन होगा? पति तो होगा ना। और पति पत्नी के लिए प्लस का सिंबल लगाते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो नोट बनवाकर यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। देखो भाई नोट लिख लो एक बार। पति और पत्नी को ट्रायंगल और सर्कल में बंद करने के बाद प्लस का सिंबल यानी कि चिन्ह लगा दो, सिंबल यानी कि चिन्ह लगा दो, ठीक है। यहाँ तक हो गया बात क्लियर? तो हम लोग थोड़ा जनरेशन को और बढ़ा के देखते हैं, ठीक है। यानी कि दादा दादी नाना नानी वाले पे चलते हैं, ठीक है। तो चलो भाई यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी के दादा जी हैं। सबसे पहले इसको करिए आप लोग। हाँ तो देखो भाई इसको करने के लिए हम लोग देखेंगे ए बी के दादाजी हैं। तो सबसे पहले ध्यान दो, ए दादा हैं कि बी दादा हैं। तो आप लोग पढ़ने से मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ए कौन है, दादाजी हैं, ठीक है। और बी कौन है, बी मतलब कोई उसका उनका पोता होगा, ठीक है। तो भाई ध्यान दो, ये हो गए दादाजी, ठीक है। हालांकि दादाजी बता रखा है तो हम लोग इनको क्या करेंगे, इनको करेंगे
त्रिभुज में बंद है, ठीक है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि इनके पोते होगा नहीं, बी इनका पोता होगा, ठीक है। तो भाई ध्यान दो, इनके भी तो कोई लड़के होंगे ना, एक दादाजी हो गए, दादाजी का भी कोई लड़का होगा, ठीक है। उसका मान लो यानी कि जो भी हो, दादा हो यानी कि कुछ भी हो सकते हैं भाई, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, पिताजी, ठीक है। और उसके बाद कौन है, दादाजी, यानी कि ये कोई भी हो सकता है, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ बी लिख दें आप लोग, क्योंकि भाई देखो ये तो हो गए आपके दादाजी, ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी, ठीक है। और यहाँ पे बात आती है भाई, देखो आप लोग बोलोगे कि भैया यहाँ पे आपने मतलब ट्रायंगल ही क्यों लिया है, पुरुष ही क्यों लिया है, मतलब मम्मी जी को क्यों नहीं लिया यहाँ पे। भाई देखो अगर आप लोग यहाँ पे पिताजी को लोगे तो ये दादाजी बनेंगे, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, अगर बी की अगर माता जी बनाते हैं आप लोग, ठीक है, ये हो गए बी, यहाँ पे माता जी, और फिर इनके पिताजी लोगे ना तो ये नाना हो जाएंगे, दादा नहीं होंगे, ठीक है। ये सब बात का आप लोग ध्यान रखेंगे पहले, तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। और ये जो है ना, ये मतलब पोता भी हो सकता है और पोती भी, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो हम लोग अब अगला चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं हम लोग। ए बी के नाना है, नाना है। चलो भाई, हालांकि मैंने पिछले क्वेश्चन में इसका जिक्र कर दिया था, लेकिन फिर भी आप लोग बनाइए इसको पहले। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस बार ये कौन है, नाना जी है, वहाँ पे कौन थे, दादाजी थे, ठीक है, दादा और यहाँ पे नाना। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। हालांकि नाना हो चाहे दादा हो, होंगे तो पुलिंग ही, ठीक है। इनको ट्रायंगल में बंद करिए, ठीक है। इसके नीचे इस बार ध्यान देना भाई, अगर नाना है तो इनकी पुत्री होगी, ठीक है, यानी कि इस लड़के के माता जी होंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखो माता जी हो गई, और उसके बाद ये हो गया बी। हालांकि इनका अभी जेंडर कंफर्म नहीं है कि मतलब मेल भी हो सकता है और फीमेल भी, ठीक है। और ये इनके मतलब देखो, ये हो गया लड़का या लड़की, ठीक है, ये हो गए माता जी, ठीक है, और ये हो गए नाना जी, ठीक है। और ये अगेन ये कुछ भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी और पुल्लिंग भी। तो चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं, ठीक है। भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 पे पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ये बी के चाचा हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, फिर अगला क्वेश्चन एक और लिखो यहाँ पे भाई, 12 नंबर। ये बी के मामा है, ठीक है, इसको करना है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो और लिख लेते हैं हम लोग, यानी कि 12 का 13, आप लोग तो बोल लें या फिर बहू बोल लें, ठीक है, बहू है। और फिर आगे चलते हैं, ये हो गया तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम लोग अब। ये जो है बी का दामाद है, ठीक है। तो भाई आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं पहले, ठीक है। इसको देखने के लिए यहाँ पे बोल रखा है कि ये जो है बी का चाचा है, ठीक है। ये कौन है, चाचा है, तो बी क्या होगा भाई, भतीजा ही तो होगा। चलिए देखते हैं हम लोग। तो भाई सबसे पहले हम लोग भतीजे को बनाते हैं, ठीक है। देखो भाई ये हो गया भाई, मतलब भतीजा मैं समझाने के लिए बोला हूँ, ठीक है। ये भतीजा भी हो सकता है और भतीजी भी, ठीक है। यानी कि बी को यहाँ पे लिखो आप लोग पहले, ये हो गया बी, ठीक है। भाई अगर बात चाचा की हो रही है, ठीक है, इसके पिताजी का भाई ही तो होगा। चलो भाई इसके ऊपर बनाते हैं हम लोग पिताजी वाला, ठीक है, यानी कि ट्रायंगल हो गया, ठीक।
हालांकि मतलब ये नहीं बोला है ना कि ट्रायंगल के अंदर रखेंगे क्या, क्योंकि हमें वो नहीं बताना है, हमको भी सिर्फ चाचा बताना है, ठीक है। चाचा के भाई, तो भाई देखो एक और ट्रायंगल में ए को बंद करना पड़ेगा हमें, तो भाई चाहे इधर ट्रायंगल बना लो चाहे इधर बना लो, बात एक ही हो गई, ठीक है। चलो हम लोग ए को इधर बनाते हैं और ट्रायंगल को बंद करते हैं। ये आपके हो गए कौन, ये हो गए चाचा जी, और ये कौन होगा, ये भतीजा भतीजी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग, यानी कि लिख लो भाई एक बार, भतीजा हो सकता है या फिर भतीजी, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग मामा वाले कंसेप्ट पे, ठीक है। ये वाला देखो भाई ध्यान से, ये चाचा जी थे और ये कौन है, मामा जी हैं, ठीक है। ये हो गए मामा जी। चलो भाई, किसके ए बी के मामा जी हैं, ठीक है। किसके हैं, बी के। तो सबसे पहले हमारा स्टेप होगा, सबसे पहले हम लोग बी को बनाएं, ठीक है, फैमिली ट्री पे। बी हो गया, किसके मतलब ऊपर क्या बनाएंगे भाई, देखो ध्यान दो, पिताजी को लाया जाए या फिर माता जी को। अगर हम लोग पिताजी को ले आते हैं तो ये क्या होगा, चाचा जी बनेंगे। अगर माता जी को ले आते हैं तो माता जी का भाई क्या होगा, मामा बनेंगे, ठीक है। तो भाई सबसे बेहतर है माता जी को ले आओ, ये आ गई माता जी, ठीक है। और माता जी के भाई कौन होंगे, माता जी के भाई होंगे मामा जी, ठीक है। तो ये हो गए देखो मामा हो गए, ठीक है, ये मामा हो गए। ये कौन हो गया भाई, देखो ये तुम्हारी माता जी हो गई, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारे पिताजी थे, ठीक है, पिताजी, ठीक। हम लोग आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, ए बी की पतो यानी कि बहू है, ठीक है। तो भाई ध्यान दो, ए बी की बहू है, ठीक है। चलो भाई ध्यान दो यहाँ पे, यानी कि ए बी की यानी कि बहू ये है, ठीक है। भाई ध्यान दो, सबसे पहले बात है ध्यान देने वाली बात, ये बहू है, ठीक है। अगर कोई गलती से ये पढ़ ले कि बी बहू है तो सारा कंसेप्ट गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे, ये को ले आओ यहाँ पे पहले, हालांकि बोल रखा कि ये बहू है, ठीक है, यानी कि इनका मतलब जेंडर तो हमें पता चल गया, ठीक है, डिटरमाइन हो गया कि ये मतलब स्त्रीलिंग है। इनको बंद कर दो ऐसे, ठीक है। अगर बात बहू की हो रही है, ठीक है, तो इनके पति को ले आओ पहले, यहाँ पे इनके कोई पति होंगे, ठीक है, पति, ठीक है। और पति के जो माता पिता होंगे उनकी ये बहू लगेंगे, ठीक है। यानी कि ऊपर ले आओ भाई कौन, ऊपर अब लाओ बी को, ठीक है। हालांकि अभी भी ये नहीं बताया गया ना कि मतलब सास है कि ससुर है, ठीक है, इनका जेंडर नहीं बताया गया हमें, मतलब बस हमें इनसे है कि इनको फैमिली ट्री पे कैसे दर्शाएंगे, ठीक है। यानी कि जो बी की ये क्या है, ये बहू है और पतो है, और एक ये क्या लगेंगी, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था ना एक बार कि अगर जिससे बताना उस वहाँ से तीर पकड़ो और यहाँ लेकर आओ, बी की ये क्या लगेंगी, ये बहू लगेंगी, ठीक है। अगर वहीं अगर ए का संबंध बी से बताना हो, अगर ऐसे देखो भाई ये तो बहू है लेकिन अगर बी हो जाएंगी सास, ठीक है। तो फैमिली ट्री पे इसको ऐसे दर्शाएंगे, चलते हैं वहाँ पे। अब ये बी का दामाद है, ठीक है, बी का दामाद है, यानी कि ये दामाद है किसका, बी का, यानी कि ये कौन हो जाएगा, ये पुल्लिंग होगा यानी कि मेल होगा। चलो भाई हम यहाँ पे ए को बनाते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, ये मेल हो गया, ठीक है। तो भाई जब ये मेल है और बात दामाद की हो रही है तो इसकी वाइफ कहीं ना कहीं बीच में आएगी, ठीक है। चलो भाई तो इसकी वाइफ को भी ले आते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर बना दो भाई बी को, क्योंकि जो लड़के की मतलब पत्नी होगी उसके माँ बाप जो होंगे ना उनका ही ये दामाद लगेगा, ठीक है। यानी कि अगेन इसका जेंडर हमें बताया नहीं गया है, बस मतलब हमें दो से है, एक ए से और बी से। हालांकि जब ए का जेंडर बताया गया कि ये दामाद होगा, ठीक है। अगर ऐसा फैमिली ट्री बन गया तो मतलब ये क्या हो गया, अब ये दामाद हो गया, ठीक है, दामाद, ठीक। ये हो गया, लड़की के माता भी हो सकती हैं और लड़की के पिताजी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं, 12-14। और दूसरा देख लेते हैं 16 नंबर। चलो भाई ध्यान दो यहाँ पे, अब
ए बी का ससुर है, ठीक है, यानी कि बी का ससुर है, और ससुर कौन है, यानी कि ये, ठीक है। ससुर कौन होता है लड़की के लिए, लड़की के पति के पिताजी जो होते हैं वही लड़की के ससुर होते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, ए बी का ससुर है, ठीक है, चलो भाई, ए बी का ससुर है, बी का ससुर है, ठीक है, यानी कि बी लाओ यहाँ पे, ठीक है, बी का ससुर है, यानी कि ये कौन हो जाएगा, ये आपका हो जाएंगे वो लड़की हो जाएगी, ठीक है। नहीं, यहाँ पे दो केस लेते हैं, ठीक है, दो तरीके से समझो, ठीक है। एक बार लेते हैं हम लोग लड़की को, एक बार लड़के को, ठीक है। मान लो कि अगर बी पत्नी हो गई, ठीक है, अगर मान लो कि बी कौन हो गया, बी पत्नी हो गई, ठीक है, तो इसका ससुर कौन होगा भाई, इसके पति का पिता जो होगा, ठीक है, यानी कि इसके यहाँ पे पति को ले आओ, ठीक, और जो पति के पिताजी होंगे, ठीक है, ये अब होंगे ससुर जी, ठीक है, ये होगा ससुर जी होंगे अब, ठीक है। तो चलो भाई, ये तो हो गया। दूसरा केस देखो भाई, यहाँ पे दूसरा नीचे ही देख लेते हैं, ठीक है, दूसरा नीचे देख लो अब। जब ये लड़का होगा, ठीक है, यानी कि बी लड़का होगा, तो लड़के का ससुर कौन होगा, उसकी पत्नी का पिताजी, ठीक है। चलो भाई, इसकी पत्नी को यहाँ पे बनाते हैं, ये हो गई उसकी पत्नी हो गई, और इसके पिताजी ये लड़के के ससुर जी होंगे, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है भाई, अगर हम लोग पत्नी को लेंगे, ठीक है, अगर पत्नी को एज्यूम करते हैं, मानते हैं, तो इसके ससुर जी कौन होंगे, इसके पति के पिताजी, ठीक है। अगर हम लोग लड़के को लेते हैं तो उसकी पत्नी के जो पिताजी होंगे ये लड़के के ससुर जी होंगे, ठीक है। चलो भाई, अब आगे देख लेते हैं। ये तो बात हो गई हमारे ससुर जी वाली। अब एक बार बात कर लेते हैं, चर्चा होगी हमारी सास पे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन को ऐसे कर लो, ए बी की सास है, ठीक है, यानी कि अगेन जो बी है इसमें भी दो केस बनेगा कि सास दो तरीके से होती है भाई, ध्यान दो पहले। एक तो लड़के की भी सास होती हैं, ठीक है, यानी कि उसके जो ससुराल में होती हैं, और एक लड़की के, ठीक है, ध्यान दो। सबसे पहले बात, जैसे हम लोग यहाँ पे लड़की को पहले लिए हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी लड़की को ही लेंगे, ठीक है। चलो बी ले लो, बी क्या, इस बार लड़की लो, ठीक। इसकी सास कौन होगी, इसके पतिदेव की माता जी, ठीक है, यानी कि ऊपर ले आओ। हालांकि सास की बात हो रही है तो ये वाला सर्कल ही बनेगा भाई, ठीक है। यहाँ पे हो गई सास, ठीक है, वो भी लड़की की। और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे ए नहीं लिखा हूँ क्या, यहाँ पे ए लिख लो भाई, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है पहले कि कौन ससुर है, ठीक है। यहाँ पे भी ये सास है यहाँ पे, ठीक है। ये तो हो गया ये वाला केस। दूसरा देखते हैं अब। और कोई बोलेगा भैया दोनों में से कौन लेंगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में बताया जाएगा, ठीक है, उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ आप लेते हैं, इस बार बी को ले लेते हैं हम लोग, क्या इस पर पुरुष बनाते हैं, ठीक है। तो हालांकि इसका मतलब इसकी सास कौन होगी, इसकी पत्नी की माता जी, ठीक है। यहाँ पे पत्नी बनाओ पहले, ये हो गई पत्नी, ठीक है। इनकी माता जी बना दो, ठीक है, इनकी माता जी हो गई ए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ये कौन है, सास है, यानी कि यही माता जी होंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हो गई लड़के की सास, ठीक है। यहाँ तक करिए आप लोग पहले। तो चलिए हम लोग फैमिली ट्री के माध्यम से अगला क्वेश्चन करने की मतलब कोशिश करते हैं, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ पे फैमिली ट्री पहले बना देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए आप लोगों के लिए। ये हो गया एस, ठीक है, एस हो गया, यहाँ पे पी हो गया, पी की वाई बना देते हैं हम लोग क्यू, ठीक है, क्यू हो गया, और यहाँ पे हो जाता है आर, ठीक है। आर को भी हम लोग इसमें करते हैं, ठीक, और कुछ यू और टी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं यू और यहाँ पे बनाते हैं टी, ठीक है। यहाँ पर भी मतलब ये कर दो ऐसे, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं हम लोग, टी आर से कैसे संबंधित है, यू आर से कैसे संबंधित है, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन लिखो, टी आर से कैसे संबंधित है, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, यू आर से कैसे संबंधित है,
इसको करिए आप लोग, तब तक अगला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। हाउ इज एस रिलेटेड टू, ठीक है। अरे सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं अब हम लोग। ये बी का भाई है, इसे हाँ पी क्यू की पत्नी है, फिर इसको ऐसे की पत्नी है, हाँ भाई करो आप लोग यहाँ पे। एक्चुअली वाला क्वेश्चन दूसरा है, ठीक है, ये अलग क्वेश्चन कैटेगरी में आता है। इस वाले फिगर से आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक करेंगे, ठीक है, यहाँ तक करेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद इसके बाद ये देखेंगे, इसमें थोड़ा सा मजा आएगा अब। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं अब। टी आर से कैसे संबंधित है, पहले तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे एक फैमिली ट्री बनाया गया है, ठीक है, जिसमें देखो ये हो गया, मतलब ये देखो इसके मतलब माता जी होंगे, ठीक है, और ये इसका लड़का होगा, ये इसकी बहन होगी, ठीक है। हालांकि ये सिंपल मतलब जोड़ा गया है, मतलब प्लस लगा के, यानी कि पी पति होगा, क्यू पत्नी, ठीक है, और इसकी पत्नी का ये भाई होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आते हैं, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टी आर से कैसे संबंधित होगा, यानी कि टी को पकड़ो पहले, टी कहाँ पे है, टी यहाँ पे, ठीक है, देखो भाई टी यहाँ पे है, ये आर से कैसे संबंधित है, यानी कि आर ये हो गया। बताओ भाई इन दोनों के बीच संबंध क्या है, देखो, यानी कि टी की ये बहन हो गई, ठीक है, बहन, और इसके जीजा हो जाएंगे, ठीक है, और मतलब इसकी बहन का लड़का। तो भाई देखो ये तो हो जाएगा भांजा, ठीक है, लेकिन ये क्या हो गया, ये हो गया मामा, ठीक है। चलो भाई तो आंसर में लिखो ये मामा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग अब। इसमें देख लो,
यू आर से कैसे संबंधित होगा। तो भाई यू को पकड़ो पहले, यू यहाँ पे है और आर कहाँ पे है, आर यहाँ पे। देखो भाई ये होगी बहन, ये हो गया भाई, और भाई का लड़का, ठीक है। यानी कि यू क्या होगी, यू का संबंध क्या होगा, यू बुआ होंगी ना भाई, यू हो जाएंगी बुआ, ठीक है। देखो भाई ये तो हो गया, देखो ये लड़का हो गया, ठीक है। लड़के के पिताजी, और पिताजी की बहन क्या होती है, बुआ ही तो होती है ना। चलो तो यहाँ पे हो जाएगी बुआ जी का स्थान, ठीक है। बुआ, जिसको इंग्लिश में हम लोग आंट भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हम लोग अब, एस आर से कैसे संबंधित होगा। भाई एस यहाँ पे, ठीक है, और आर यहाँ पे हो गया। तो भाई ध्यान से देखो, देखने वाली बात है, समझ में आना चाहिए कम से कम। एस आर से कैसे संबंधित है, ये हो गया आर, ठीक है। आर के पिताजी, पिताजी के माताजी क्या होती हैं, भाई दादी ही तो होती हैं। पिताजी की मम्मी हो गई है, तो ये हमारी क्या लगेंगी, दादी जी, ठीक है। यानी कि हो जाएगा हमारा आंसर दादी। लेकिन एक और बात समझो, अगर यही बोल दे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एस आर से कैसे संबंधित है, अगर यही वहां पे बोल दे कि आर एस से कैसे संबंधित होगा, ठीक है, यानी कि उल्टा कर दे कि ये इनसे कैसे संबंधित होगा, तो भाई यहाँ पे फिर हो जाएगा पोता, ठीक है। यहाँ पे पोता होगा वो। अगला देखते हैं हम लोग अब, ए बी का भाई है, ठीक है। ये तो दूसरा क्वेश्चन हो गया भाई, चलो ठीक है, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ए बी का भाई है, ठीक है, यानी कि ए बी का भाई है, यानी कि ये भाई हो गया, ठीक है। आगे पढ़ो, बी सी की बहन है, जो बी है वो सी की बहन है, ठीक है। यानी कि इसका भी जेंडर पता चला कि ये लड़की है, ठीक है, और ये सी हो गया, ठीक है। तो बताओ ए सी ए से कैसे संबंधित होगा, ठीक है। सी ए से कैसे संबंधित होगा, तो ये तो भाई है, तो भाई देखो जाहिर सी बात है, ये भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। चलो हाँ, तो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है पी क्यू की पत्नी है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे बनाओ पहले, यहाँ पे पी को बनाओ पहले। पी क्या है, पत्नी है। किसकी पत्नी है, तो भाई क्यू की पत्नी है, ठीक है। तो जब भाई पी स्त्रीलिंग हो गई, और तो पति जी का जेंडर क्या होगा, पति जी तो कैसे भी वही होंगे ना, अब ट्रायंगल में बंद होंगे, ठीक है। अगली लाइन पढ़ो अब, क्यू आर का पुत्र है, ठीक है। तो ये क्यू है ना, आर का पुत्र है, ठीक है। आर को बनाओ ऊपर। अभी तक इसका आर का जेंडर हमें नहीं पता, आगे पढ़ो। आर एस का पति है, तो जब भाई पति होगा तो इसको ट्रायंगल में तो बंद करेंगे ना। पति होने का मतलब है कि ये पुरुष हो गया, ठीक है। और कि इसकी पत्नी का नाम क्या है, मतलब इसकी पत्नी हो गई एस। एस को सर्कल में बंद कर दो, ठीक है। अब आगे पढ़ो, बोल क्या रहा है क्वेश्चन में। तो बताओ भाई एस पी से कैसे संबंधित होगा। एस का पी से क्या संबंध होगा भाई, ध्यान दो अब। तो भाई देखो, एस का पति हो गया, ठीक है। पति का लड़का, यानी कि इसका भी तो लड़का होगा ना। और लड़के की पत्नी क्या होगी, बहू होगी। जब ये बहू होगी तो ये क्या होगी, ये अपने आप सास हो जाएगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, कर ही लेते हैं, लगे हाथों, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन लिखो पहले तो, अगला क्वेश्चन, ठीक है। यदि ये बी का पुत्र है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है पहले तो। लेकिन यहाँ पे लेकिन दे रहा है, ठीक है। लेकिन बी ए की मां नहीं है, ठीक है। बी जो है ए की मां नहीं है, ठीक है। तो बताओ
बी ए से कैसे संबंधित है? बी ए से कैसे संबंधित है? बताओ भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ और फिर बताओ इसको। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ इसमें है नहीं, बस थोड़ा सा घुमाया हुआ है, ठीक है। अब खुद बताया हुआ है, आंसर खुद बता रहा है इसमें क्वेश्चन में। देखो पहले इसमें बोल रहा है कि ए बी का पुत्र है, ठीक है। यानी कि देखो ये पुत्र है, ये तो सबको पता चली गया अभी तक, ठीक है। और यहाँ पे बी को रखो, ठीक है। और इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन देखो पहले। लेकिन देखो ए बी का तो पुत्र है, ठीक है, यानी कि ये पुत्र हो गया, लेकिन बी जो है ए की माँ नहीं है। यानी कि ये बोल रहा है ना कि इसको आप सर्कल में बंद नहीं कर सकते क्योंकि ये माँ नहीं है। तो ये बताओ, जब ये माँ नहीं है तो क्या होगा? ये माँ नहीं है तो पिताजी होंगे ना, क्योंकि ये पुत्र है। तो जो इसके ऊपर वाली जनरेशन होगी या तो माँ होगी या तो पिता होंगे, ठीक है। देखो भाई, जब माँ नहीं हो सकती तो क्या होगी? ये पिता होंगे, ठीक है। तो आगे पूछ रहा, तो बताओ भाई बी ए से कैसे संबंधित होगा? तो भाई सीधा सीधा बात क्या हो गया, ये हो जाएंगे तुम्हारे पिताजी, ठीक है। यहाँ पे होता है ये वाला फैमिली ट्री वाला कंसेप्ट समाप्त, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पजल फार्म, पॉइंटिंग फार्म और कोडेड फार्म, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।